हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हूँ। आप सभी का जुबैर फिटनेस किंग में स्वागत है। आज मैं बात करूँगा उनके लिए मोटापा क्यों बढ़ता है, मोटापा बढ़ने से क्या क्या परेशानी आती हैं और उसको कैसे ख़त्म किया जाए। कोई मैं मेडिसिन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मोटापे के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हाल ही में ग्लोबल रिसर्च हुई है जिसके मुताबिक 1975 के मुकाबले दुनिया के अंदर सबसे 3 गुना, यानी कि 1975 के मुकाबले 3 गुना मरीज मोटापे के शिकार पाए गए। 3 गुना मोटापा ज़्यादा पाया गया 1975 से 2022 तक। ये ग्लोबल रिसर्च हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं और पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं और पुरुष मोटापे का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा गिनती जो है मोटापे की वो है महिलाओं की। लेकिन महिलाओं के मुकाबले पुरुष को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है मोटापे के लिए। कैलोरी के ऊपर डेफिशिएंसी करती है। इंसान का जो मोटापा बढ़ता है वो कैलोरी से ही बढ़ता है। जो आप खा रहे हैं, अगर आपने जितनी कैलोरी खाई है उतनी कैलोरी आपने बर्न नहीं करी तो आपका 100% मोटापा बढ़ेगा, आपकी चर्बी बढ़ेगी, चर्बी के आप शिकार हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हो? क्या आप चाहते हैं आपको कार्डियक अरेस्ट हो? क्या आप चाहते हैं हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत हो? क्या आप चाहते हैं आपको हाइपरटेंशन की शिकायत हो? नहीं चाहते ना। अगर बाई चांस आपको हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस मरीज को फौरन अस्पताल में एड करेंगे। हाइपरटेंशन की शिकायत हो तो फौरन उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। थायराइडिज्म की दिक्कत हो तो आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। कभी आपने सोचा कि इसको ओबेसिटी है, इसको ओवरवेट हो रहा है, इसको मोटापा आ रहा है, इस पर चर्बी आ रही है, तो इसको लेके जाना है या नहीं जाना हमें? इसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, कभी बात ही नहीं करी है। ठीक है, तो मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। हमारी जो चर्बी है, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा चर्बी जो पाई जाती है, वो फैट जो जमा होता है वो पेट के एब्डोमेन के एरिया में पाया जाता है। इस फैट के जमा होने से, चर्बी के जमा होने से हमारी जो इंटेस्टाइनल ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन है हमारे पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, स्प्लीन, इन सब पर दबाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इनके दबाव पड़ने से जो फंक्शन ये करते हैं वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और मेल का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन होने लगता है। फैट के बढ़ने से मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने लगता है। वाइफ के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, सेक्स में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, थकान महसूस करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। और एक और मैं बताता हूँ, जिस इंसान का टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है उसको उस मेल का एस्ट्रोजन लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जो ये फीमेल के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं, फीमेल वाली आदतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल के डाउन होने से एस्ट्रोजन लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये मेल के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन फीमेल का एक हार्मोन है, फीमेल के अंदर पाया जाता है। मेल में बहुत लेस क्वांटिटी में पाया जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है। लेकिन जब ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तब ये आदतें आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप चाहते हैं किसी के सामने शर्मिंदगी महसूस करें? आप अपनी बॉडी को इस तरह से फिट रखिए कि अंदर से फिट हो, बाहर से फिट हो। आपको फैट कम करना है, ना कि आपको मसल्स कम करनी है। आज मैं बात करूंगा उसी के बारे में। क्या करना है, मैं इसके लिए डाइट प्लान बता रहा हूं आपको। हर किसी का डाइट प्लान अलग होता है, हर किसी का वेट अलग है। अब मैं हर किसी को डाइट प्लान तो नहीं दे सकता लिख के, लेकिन मैं ये आपको एक अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी, खाने में, लाइफ स्टाइल में, चलने में, हर चीज में। सबसे पहला अपनी डाइट में चेंजेस करिए। जितने भी आप जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, उनको अवॉइड करिए, छोड़ दीजिए। नॉन वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज खाने में कोई दिक्कत नहीं है। नॉन वेज से आपका मसल्स मास बढ़ेगा, लेकिन नॉन वेज खाने की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, वो आपको कम करनी पड़ेगी। जहां आप 4 रोटी खाते हैं वहां आप 3 रोटी खाइए। पेट भरकर खाना नहीं खाइए, कम खाइए। ज्यादा खाना खाएंगे आईबीएस की दिक्कत हो जाएगी, बदहजमी, गैस,
बहुत सारी परेशानियां बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। लीवर पर सूजन आ जाएगा, लीवर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लीवर पर दबाव पड़ेगा, इंसुलिन का कम होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हमारे अंदर आ जाती हैं ओबेसिटी, मोटापे की वजह से। तो आप चाहते हैं परेशानी से आप जूझें? नहीं चाहते ना, कोई नहीं चाहता। फिट रहें। सबसे मेन बात मैं उनके लिए करूंगा, आप अगर ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप नहीं टहले तब आपको दिक्कत आएगी। लंच करते हैं, लंच के बाद अगर नहीं टहले तब आपके ऊपर फैट जमा होगा। नाइट में डिनर करते हैं, अगर आप खाने के बाद अगर नहीं टहले तब आपके ऊपर फैट जमा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास 3 टाइम टहलने का टाइम नहीं है तो कम से कम सुबह में उठें, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, वॉक पे जाइए, टहलिए, जिम जाइए। जिम में अगर आप जा रहे हैं अपनी मसल्स को बढ़ाइए, मसल्स मास को बढ़ाइए, फैट को रिड्यूस करिए, फैट को खत्म करिए। आपकी थाई पे आ जाता है, आपकी चेस्ट पे आ जाता है, आपकी जो पे आ जाता है, आपकी ट्राइसेप, आपकी बाइसेप पे, और आपके पेट पे तो बहुत ऑलरेडी फैट है ही। तो आप चाहते हैं इन चीज से जूझे? नहीं चाहते ना। तो उन्हीं भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, सुबह को इतनी तेज चलिए, कम से कम 20 मिनट आप टहलिए, या आप कार्डियो करिए 20 मिनट तक। कार्डियो का मतलब क्या होता है? आप अगर 20 मिनट तक टहल रहे हैं तो आप इतना टहलिए कि आपको सामने वाले से बात करते हुए आपकी जुबान ना लड़खड़ाए। रेस अगर आप लगा रहे हैं तो इतनी तेज लगाइए कि आपको रेस लगाते टाइम कोई हाँ, आपकी जो सांसें हैं वो इतनी स्पीड से ना हो जाए कि सामने अगर कोई बंदा मिल जाए तो आप उससे बात ही नहीं कर पाए। इस हिसाब से दौड़िए। तब आपको क्या करना है इसमें, आप डेली डाइट में प्रोटीन इस्तेमाल कीजिए, डाइट शामिल कीजिए। मैं मना नहीं कर रहा इस चीज के लिए कि आप नहीं खाएं, आप अपने रूटीन को चेंज कीजिए। शाम में अगर आपने डिनर लिया है तो कम से कम 12 घंटे का गैप कीजिए, 12 घंटे का गैप कीजिए कम से कम। इससे ज्यादा गैप, इससे कम गैप नहीं करना है, वरना आपके ऊपर फैट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर जितनी कैलोरी ले रहे हैं उसको कम से कम बंद तो कीजिए, तभी तो आपको फैट कम होगा। अपनी सेक्सुअल हेल्थ को कम कर रहे हैं आप, अपनी फिटनेस को कम कर रहे हैं। अंदर से भी फिट रहिए, बाहर से फिट रहिए। अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल कीजिए, फिर देखिए आपको फैट रिड्यूस कैसे नहीं होता। बाकी इसके लिए अगर आपको ये नहीं हो पाता है, आप अगर चाहते हैं पर्सनली डाइट प्लान करें, तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए और उनसे अपने बारे में बीमारी बताइए। हिजाइमत आज ही अपने आप को फिट रखें, वरना बहुत सारी बीमारियां आपके जीवन में आने वाली हैं। किसी भाई को और कोई बारे में जानना है तो आप बात कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट्स कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो बना दूंगा। हमारा यूट्यूब पर चैनल है जुबैर फिटनेस सेंटर, वहां जाकर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कीजिए।